नागलोक में शलाका अपनी सेज पर बैठकर अपने नागराज का इंतजार कर रही थी। कुछ समय पश्चात जब नागराज अपने कक्ष में आते हैं तब वो नागरानी शलाका के पास जाते हैं और उनका हाथ अपने हाथों में पकड़कर उनके करीब आते हैं और कुछ ही देर में नागराज शलाका से दूर होकर उनसे कहते हैं, तुम कौन सी प्रजाति की नागिन हो? तुम हमारे नागलोक की नागिन तो नहीं लग रही हो। नागराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारा बचपन ही यही गुजरा है और आप कह रहे हैं कि हम किसी और प्रजाति की नागिन हैं? हाँ, क्योंकि तुम हमारे नागलोक की नागिन नहीं हो। बताओ आखिर तुम कौन सी प्रजाति की नागिन हो? हमें तो सभी प्रजातियों के बारे में ज्ञात है। हमें प्रजातियों के बारे में काफी सिद्धियां प्राप्त हैं, पर हमने आज से पहले तुम्हारी ऐसी प्रजाति कभी नहीं देखी। आखिर तुम कौन सी प्रजाति की हो? हमें सत्य बताओ। यदि तुम हमें सत्य बताओगी तो शायद हम तुम्हें इस नागलोक में रहने का अवसर दे दें, परंतु यदि तुमने हमें अपनी प्रजातियों के बारे में नहीं बताया तो हम तुम्हें अपने नागलोक से बाहर कर देंगे। नागराज, हमारा यकीन कीजिए, हम किसी दूसरी प्रजाति के नहीं हैं और हम नहीं जानते कि आप हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो तुम हमें अपना सत्य नहीं बताओगी? ठीक है, कोई बात नहीं। नागराज गुस्से में नागमहल के सभा क्षेत्र में आ जाते हैं और अपनी माता और पिता से कहते हैं, माताजी, पिताजी, हमें आपसे कुछ कहना है। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो नई नागरानी के समक्ष होना चाहिए। माता, हम उसी विषय में आपसे बात करने आए हैं। ऐसी भी क्या बात है जो आप हमसे इतनी जल्दबाजी में बात करना चाहते हैं? अपनी माता की बात सुनकर नागराज अपनी माता और अपने पिता को सारी बात बता देते हैं। ये सुनने के बाद न सिर्फ नागराज की माता बल्कि पूरा नागलोक खौफ में आ जाता है और पूरा नागलोक नागिन शलाका को नागलोक से निकालने की मांग करता है। आप सभी कुछ क्षण शांत रहिए। बेटा, तुम बताओ, क्या तुम्हें नागरानी शलाका चाहिए? क्या तुम उसको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हो? नहीं माता, हम नागिन शलाका को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो कोई मामूली नागिन नहीं बल्कि ना जाने कौन सी प्रजाति की नागिन है, और जिस प्रजाति के बारे में हमें पता नहीं है उस प्रजाति की नागिन को हम अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो सभी नागलोक वासी और हमारे पुत्र की सहमति से हमने ये फैसला लिया है कि नागिन शलाका को हम इस नागलोक से निष्कासित करते हैं। सैनिक, नागिन शलाका को हमारे सामने पेश किया जाए। नागराज की माता की बात सुनकर सैनिक नागिन शलाका को नागमहल में पेश किया जाता है और उसके बाद, नागिन शलाका, हमने सुना है कि आप किसी अजीब सी प्रजाति की हैं। हमें बताइए कि आप किस प्रजाति से हैं। यदि आपने हमें अपनी प्रजाति के और यहाँ आने का मकसद नहीं बताया तो हम आपको नागलोक में नहीं रहने देंगे। माता, हम सत्य कह रहे हैं, हम यहाँ किसी मकसद से नहीं आए हैं। हम नहीं जानते कि आप कौन सी प्रजाति के बारे में बात कर रही हैं, परंतु हमने अपना बचपन इसी नागलोक में गुजारा है। भला हम अपने नागलोक के प्रति कैसे बुरा सोच सकते हैं? हमारी बातों पर विश्वास कीजिए माता। माफ करना नागिन शलाका, हमें आपकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है। साथ ही हमारे साथ साथ पूरे नागलोक को ऐसा लगता है कि आप इस नागलोक के लिए खतरा बन सकती हैं। बस इसलिए हम अपने नागलोक को सुरक्षित रखने के लिए हमने पूरे नागलोक की सहमति जानी और सभी की सहमति है कि आपको इस नागलोक से निष्कासित किया जाए। सभी की सहमति को मद्देनजर रखते हुए हम आपको इस नागलोक से निष्कासित करते हैं। नागिन शलाका को उसके बाद साबित करने तक का मौका नहीं मिलता, साथ ही उसका प्यार भी उसके साथ नहीं रहता और उसको नागलोक से निष्कासित कर दिया जाता है। बेचारी नागिन शलाका रोते हुए नागमहल को छोड़कर अपनी सखी नित्या के पास जाती है और वो रोते हुए उसे गले लगा लेती है। उसको दुल्हन के जोड़े में रोता हुआ देखकर नित्या अपनी सखी शलाका से कहती है, शलाका, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? कोई घटना घटी है क्या तुम्हारे साथ? नित्या, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। हमें नागलोक से निष्कासित कर दिया गया है। क्या? पर क्यों और किस लिए? ये तो हम भी नहीं जानते नित्या। बस हम पर ये इल्जाम है कि हम किसी और प्रजाति से हैं। अब तुम ही बताओ, हम क्या करें? ना तो हमारे माँ बाबा जीवित हैं और ना ही हमारा कोई अपना है। हम कहाँ जाएं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस भी करो शलाका, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा कोई अपना नहीं है? बचपन से हम दोनों साथ रहे हैं और कोई तुम्हें इस नागलोक की माने या ना माने, पर हमने बचपन साथ गुजारा है। हम जानते हैं कि तुम इस नागलोक की हो। शलाका कुछ नहीं बोल पाती। शलाका को इस तरह रोता देखकर नित्या
उसको पुराने शिव जी के मंदिर ले जाती है और वहाँ के बुजुर्ग बाबा के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। बाबा, आप तो इतने सालों से यहाँ पर है, आपके पास तो हर नाग नागिन का लेखा जोखा है। आपके सामने न जाने कितने ही नाग नागिनों ने जन्म लिया है और उनकी मृत्यु भी हो गई है। बाबा, कृपया करके आप एक बार मेरी सखी के बारे में कुछ बताइए। ये सब जो बोल रहे हैं, क्या वो सत्य है? क्या हमारी सखी सत्य में किसी और प्रजाति की नागिन है? हाँ बाबा, बताइए ना, क्या सत्य में हम किसी और प्रजाति के हैं? यदि ऐसा है तो हम। शांत पुत्री, शांत पुत्री, हम जानते थे कि तुम यहाँ अवश्य आओगी और देखो तुम यहाँ आई। तुम किसी और प्रजाति की नागिन नहीं हो, बल्कि तुम इस नागलोक की नागिन हो। परंतु तुम जैसी भी हो, उसके पीछे तुम्हारे माँ बाप के कर्म हैं। कहते हैं ना, जय यह जीरा पगु धरे, बखत बराबर साथ। जो है लिखा नसीब में, चले ना अविचल बात। अर्थात कोई भी चाहे वो मनुष्य हो या नाग नागिन, जो जहाँ भी है अपने पैर धरता जाता है, उसके कर्म सदैव उसके साथ लगे रहते हैं। आपके भाग्य में जो कुछ लिखा हुआ है वह उसे अवश्य ही भोगता है। यदि वो नहीं भोगता तो उसकी आने वाली पीढ़ी उसे भोगती है। कर्मों की सजा? परंतु बाबा। पुत्री, हम तुम्हें जितना बता सकते थे हमने तुम्हें बता दिया है। अब हम इससे ज्यादा तुम्हें और नहीं बता सकते। परंतु हाँ, तुम्हें तुम्हारा सत्य कहाँ से ज्ञात होगा, हम तुम्हें ये जरूर बता सकते हैं। बताइए बाबा, हमें अपने अस्तित्व का सत्य कहाँ से ज्ञात होगा? इस कहानी की शुरुआत पृथ्वी लोक से हुई थी। अर्थात तुम्हारे माता पिता जब पृथ्वी लोक पर गए थे, तब वहाँ कुछ ऐसा हुआ था और उसके बाद ही इस कहानी की शुरुआत हुई थी। बाबा की बात सुनकर अब शलाखा नित्या के साथ पृथ्वी लोक जाती है और अपना इंसानी रूप धारण कर वो रोड पर इधर से उधर जाने लगती है। शलाखा और नित्या पृथ्वी लोक पर घूम ही रहे थे कि तभी उन दोनों को कुछ किन्नर दिखाई पड़ते हैं। उन किन्नरों को देखकर नित्या और शलाखा को बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद शलाखा नित्या से कहती है, नित्या, उधर देखो, वो कौन से मनुष्य है? हमारा मतलब कि वो देखने में ना तो नर लग रहे हैं और ना ही मादा। वो मनुष्य से पूरी तरह भिन्न है। हाँ शलाखा, तुम सही कह रही हो। वो तुम्हारी तरह ही है। हो न हो, उनके पास तुम्हारे सवालों का जवाब अवश्य होगा। अब क्या था, वो दोनों नागिनें उन किन्नरों के पास जाती हैं और उनसे बोलती हैं, आप सभी को हमारा प्रणाम। प्रणाम। देखो बहनों, ये दोनों लड़कियां हम किन्नरों को प्रणाम कर रही हैं। अरे तुम हो कौन जो हमें प्रणाम कर रही हो? हमें आपसे एक जानकारी चाहिए। यदि आप हमें वो बता दे तो शायद हमारा जीवन सरल हो जाएगा। शलाखा बड़ी ही प्यार से और शुद्ध हिंदी बोल रही थी। बस इसीलिए उस किन्नर को वो पसंद आती है, जिसके बाद वो उसको अपने घर ले जाती है और उसको खाना देते हुए बोलती है, पूछो तुम्हें क्या जानना है? आप हमारी माता की उम्र की हैं। क्या हम आपको माता पुकार सकते हैं? क्योंकि किन्नर की कोई औलाद नहीं थी और उसे कोई माँ नहीं पुकारता है। बस इसीलिए शलाखा की बात सुनकर उस किन्नर की आंखें भर जाती है और वो उससे कहती है, तुमने मुझे माता कहा? हाँ, क्योंकि हमारी ना तो माता है और ना ही कोई अपना, सिवाय नित्या के। तुमने मुझे माँ कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी। बताओ क्या जानना है? माता, आपने पूछा था ना कि हम कौन हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि हम कोई मामूली मनुष्य नहीं है, बल्कि एक नागिन है। क्या आप एक शिवभक्त नागिन है? मैंने एक देवी के दर्शन किए हैं। देवी हमारे घर पधारी है। माता, तनिक शांत रहें। पृथ्वी लोक पर हम ये नहीं बता सकते कि हम एक नागिन हैं और हम यहाँ आपके पास अपने अस्तित्व का सच जानने आए हैं। सच? कैसा सच? किन्नर की बात सुनकर नागिन शलाखा उसको अपना सारा सच बता देती है। उसका ये सच जानने के बाद किन्नर पूरी बात समझ जाती है, जिसके बाद मैं समझ गई कि तुम किसकी बात कर रही हो, पर इसका जवाब मैं नहीं बल्कि हमारी गुरु माता देगी। इतना बोलकर वो किन्नर उसको अपनी गुरु माता के पास ले जाती है और गुरु माता को सब सच बताती है, जिसके बाद गुरु माता शलाखा से कहती है, आज से कई साल पहले जब हम रोड पर पैसे मांग रहे थे, तब सभी के सामने एक जोड़ा आता है। वो जोड़ा बहुत खूबसूरत था
उनसे मेरी आंखें हट ही नहीं रही थी, मानो जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि स्वर्ग से आई अप्सरा हो और उसका पति हो। लेकिन उन्होंने हमारा मजाक बना दिया, और जब उन्होंने हमारा मजाक बनाया तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया, जिसके बाद मैंने उन दोनों को दिल से हाय दी थी कि उसके आने वाली संतान हमारी तरह किन्नर होगी। और हम में एक खासियत है कि जब भी हम किसी को दुआ देते हैं तो वो सच होती है और दुआ उसको लग जाती है। ना सिर्फ दुआ बल्कि सभी को हमारी बद्दुआ भी लग जाती है। मुझे नहीं पता था वो दोनों नाग नागिन है। अगर मुझे पता होता कि वो दोनों नाग नागिन है तो शायद मैं उन्हें हाय कभी नहीं देती। इसका अर्थात इसका मतलब ये है कि तुम ना तो इंसान हो और ना ही पूरी तरह नागिन, एक किन्नर नागिन हो। तुम्हें सबसे अलग रहना होगा हमारे जैसे, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी पहचान है और तुम अपनी पहचान से भाग नहीं सकती। उस गुरु माता की बात सुनकर शलाखा को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। पर उसकी सखी उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहती है, शलाखा, तुम भले ही एक किन्नर नागिन हो, पर अब भी मैं तुम्हारी बचपन की सखी हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तुम्हें तुम्हारा सत्य पता चल चुका है, इसलिए पृथ्वी लोक पर रहने का कोई फायदा नहीं है। ये तो विधि का विधान था जो होकर ही रहना था, इसलिए अब वापस नागलोक चलो। नहीं नित्या, हम नागलोक नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रेम ने ही हमें ठुकराया है, साथ ही नागलोक से निष्कासित भी किया है। हम दोबारा नागलोक नहीं जाएंगे। हम अपने अस्तित्व को अपनाकर यही इनके साथ रहेंगे। पर हाँ, तुम जाओ और जब भी हमारी याद आए तो हमसे मिलने आती रहना। शलाखा की समझाने पर नित्या मान जाती है और वो नागलोक वापस चली जाती है। तो वहीं शलाखा अब उन किन्नरों के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है।